जैसे मेरा अभी इस साल आंधी आई अभी आम में, वो ये पहली बारी मैंने सुना था जाल पड़ता है। अब ये सारी भाषा नई सीख रही हूँ मैं। तो आम में अभी मेरे जाल नहीं पड़ा था, तो कच्ची अम्बी सारी गिर गई। 6 क्विंटल अम्बी गिरी। अब मैं 6 क्विंटल अम्बी मैं उसको मल्च में तो डाल नहीं सकती थी, मतलब आई कांट सी इट गो वेस्ट। सो हमने उसको क्या क्या बन सकता है, कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ मार्केट के थ्रू जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं उनका दिमाग मैंने पिक किया। लॉन्जी बनाई, मार्केट में लेके गई, सक्सेसफुल रही। आम कैंडी बनाई काफ़ी सारी, और एक और आम पापड़ बनाए। मतलब वो आम पापड़ नाम से ही मेरे को बचपन से ना वो होता था, क्या है ये आम पापड़, साउंड ही अच्छा नहीं करता है तो मैं खाऊंगी नहीं। हाँ। अब मैं खुद बना रही हूँ। प्रोसेस करना जब हम शुरू कर दें अपने प्रोड्यूस को, उसमें वैल्यू एडिशन बहुत होती है, तो फार्मर का वो नुकसान नहीं होगा, वो डबल प्रॉफिट होगा। ये हैं शुभा जी, जो 9 एकड़ जमीन पर ऑर्गेनिक खेती करती हैं और तरह तरह के फल और सब्जियां उगाती हैं। इसी 9 एकड़ में से 2 एकड़ में शुभा जी ने आम का बाग लगा रखा है, जिसमें लगभग 5 से 6 वैरायटी के आम बिना केमिकल के उगाती हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात की है। इस बार आम के बाग में आंधी के कारण 4 से 5 क्विंटल आम नीचे गिर गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होने की संभावना थी, लेकिन शुभा जी ने सूझबूझ के साथ नुकसान की जगह डबल मुनाफा कमा लिया। शुभा जी ने कच्चे आम की प्रोसेसिंग कर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जिनकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाकर अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आम के बागवानी के साथ में जो एक दिक्कत आती है वो है आंधी। जैसे ही आंधी आई, और अपने क्षेत्र में काफी आती ही है, तो आम गिर जाता है, तो काफी नुकसान किसानों को हो जाता है, और उसके डर की वजह से बहुत से किसान नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या आप करती हैं, जैसे आंधी आई और आपका फल टूटा? आई कम फ्रॉम अ एजुकेटेड बैकग्राउंड, थोड़ा सा दिमाग खुला भी है, तो थोड़ी सी मेरे में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट भी है। अब किसान जो एक ट्रेडिशनल किसान है, और ये सब जानते हैं कि सुसाइड्स हो रही हैं, उनके नुकसान बहुत होते हैं, सरकार की तरफ से एमएसपी पूरी नहीं उनको दी जाती है, पर द पॉइंट इज़ कि सरकार भी कब तक उनको सपोर्ट करेगी। करना चाहिए, आई डोंट डिसएग्री विद दैट, बट किसान को भी अपने अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट लानी चाहिए। अब वो कैसे आ सकती है, वो क्या कर सकते हैं? अब जैसे मेरा अभी इस साल आंधी आई अभी आम में, वो ये पहली बारी मैंने सुना था जाल पड़ता है। अब ये सारी भाषा नई सीख रही हूँ मैं। तो आम में अभी मेरे जाल नहीं पड़ा था, तो कच्ची अम्बी सारी गिर गई। 6 क्विंटल अम्बी गिरी। अब मैं 6 क्विंटल अम्बी मैं उसको मल्च में तो डाल नहीं सकती थी, मतलब आई कांट सी इट गो वेस्ट। सो हमने उसको क्या क्या बन सकता है, कुछ अपना दिमाग लगाया, कुछ मार्केट के थ्रू जो मेरे फ्रेंड्स बने हैं उनका दिमाग मैंने पिक किया। सो काफ़ी तो हमने सुखा दी, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म ख़राब नहीं होगी। उसको आमचूर बनाने के लिए हमने सुखा दिया। मोस्टली हमने आई थिंक 70-80% सुखा के आमचूर बना लिया। पर कुछ वैरायटी होनी चाहिए टेबल पे ले जाने के लिए, तो मैंने बनाई, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं करती थी, ये चटनी अचार बनाने के काम। अब जब वो कहते हैं ना, जब ओखली में सिर दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना। लॉन्जी बनाई, मार्केट में लेके गई, सक्सेसफुल रही। आम कैंडी बनाई काफ़ी सारी, और एक और आम पापड़ बनाए। मतलब वो आम पापड़ नाम से ही मेरे को बचपन से ना वो होता था, क्या है ये आम पापड़, साउंड ही अच्छा नहीं करता है तो मैं खाऊंगी नहीं। हाँ। अब मैं खुद बना रही हूँ। प्रोसेस करना जब हम शुरू कर दें अपने प्रोड्यूस को, उसमें वैल्यू एडिशन बहुत होती है, तो फार्मर का वो नुकसान नहीं होगा, वो डबल प्रॉफिट होगा। तो जब मैं ये चीज़ें बना के फार्मर्स मार्केट में लेके गई, तो मानस जो फार्मर्स मार्केट के ऑर्गेनाइज़र हैं वो हंसने लगे कि अगले साल तो तुम आम के पकने की वेट ही नहीं करोगी, पहले ही तोड़ लोगी। क्योंकि प्रोसेसिंग में इतनी वैल्यू एडिशन हो जाती है कि फार्मर जो है वो अपना मुनाफा वहाँ से अच्छे से पा सकता है। तो ये सभी जितने भी प्रोडक्ट आप तैयार करती हैं, ये सभी ऑर्गेनिक रहते हैं? एब्सोल्युटली, कंप्लीटली, नो प्रिजर्वेटिव एडेड। चीनी जिसमें डलती है वो खांड होती है, ऑर्गेनिक खांड होती है। मैं चीनी को तो टच भी नहीं करती, वो तो मैं पर्सनल लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी पहले से मैं नहीं खाती थी। सो खांड डलती है,
एंड नथिंग एल्स। ये जो मैं बता रही थी कि 6 क्विंटल हमारा अम्बी इस बारी गिरी थी, तो उसको सुखा के आमचूर, मैक्सिमम हमने आमचूर बनाया और थोड़ी थोड़ी और चीज़ें बनाई, जैसे कैंडी भी आम कैंडी बनाई, लौंजी बनाई, वो फ्रिज में पड़ी है, आम पापड़ बनाया, अचार बनाए, अचार मेरे उधर जार्स पड़े हैं, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। थोड़े थोड़े वो मैं ऑन ऑर्डर बना रही हूँ क्योंकि अभी भी आम है खेतों पर। तो इस तरह से फसल के पकने का इंतजार ना करके उसकी प्रोसेसिंग करके भी हम बेचते हैं तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, जैसा कि शुभा जी ने कमाया है। इससे प्रोडक्ट की वैल्यू भी 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए यूनिक फार्मिंग चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।